गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है तुम लोग भली प्रकार स्वस्थ होगे और अपना अध्ययन भी कर रहे होगे। बच्चों, हिंदी में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में पाठ 2 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पाठ के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। बच्चों, इस पाठ में आपने देखा कि जब सीता के स्वयंवर में श्री राम शिवजी के धनुष को तोड़ देते हैं तो उस धनुष के टूटने की आवाज़ को सुनकर परशुराम क्रोधित होते हुए उस सभा में आते हैं और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है। जिसने भी तोड़ा है वो सहज स्वभाव के समान मेरा शत्रु है। तो राम कहते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। तब परशुराम कहते हैं कि दास वो होता है जो सेवा करता है और कोई शत्रु के काम करे तो लड़ाई करनी पड़ती है। इस बात पर लक्ष्मण उनका अपवाद करते हुए अनेक तरह की बात करते हैं जिससे उनका क्रोध बढ़ जाता है और वो उनको धमकी देते हैं कि वो अभी इस फरसे से काट डालेंगे। आज हम इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे, पाठ का 6वां काव्यांश। कहो लखनु मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता है उरिन भय नीके, गुरु रेनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटुवचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परस देखावो मोही, विप्र विचार बचौ नृपतोही। मिले न कबहु सुभट रनगाड़े, द्विज देवता घरे के बाड़े। अनुचित कहो सब लोग पुकारे, रघुपति सनहि लखनु नेवारे। लखन उतर आरोहित सरस, भृगुवर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। बच्चों, इस पाठ का भावार्थ पढ़ने से पहले हम इसका शब्दार्थ जानेंगे। सबसे पहले सील माने होता है शील, स्वभाव। विदित माने जानता है। उरिन कहते हैं ऋण से मुक्त, कर्जे से मुक्त। भय माने हुए या हो गए। नीके कहते हैं अच्छी तरह। गुरु ऋणु का अर्थ है गुरु का ऋण। सोचू का अर्थ होता है चिंता। जी माने मन। काढ़ा माने निकालना। ब्याज कहते हैं सूद को या इंटरेस्ट को। बाड़ा कहते हैं बढ़ गया। आनिए माने ले आओ। व्यवहारिया हिसाब करने वाला। सुधारा माने संभाल लिया। भृगुवर कहते हैं भृगुवंश में श्रेष्ठ अर्थात परशुराम। यहाँ पे भृगुवर या भृगुवंशी परशुराम को कहा गया है। विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। बचाऊँ माने बचा रहा हूँ। नृपद्रोही कहते हैं राजा के शत्रु को। कबहू कहते हैं कभी। सुभट का अर्थ होता है योद्धा। गाड़े का अर्थ होता है अच्छे। द्विज देवता ब्राह्मण देवता। घरई माने घर में ही। सहनई कहते हैं आँखों के इशारे से या आँखों के संकेत से। निवारे माने मना कर दिया। सरिस कहते हैं समान। कोप कहते हैं क्रोध को। कृसानु कहते हैं आग को। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम। रघुकुल भानु किसे कहा गया है? श्री राम को। रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र को कहा गया है। बच्चों, हम इसका भावार्थ देखते हैं। इससे पहले काव्यांश में आपने पढ़ा था कि परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र अपने मन में हंसते हैं कि मुनि परशुराम को हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर से विजयी होने के कारण वो राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं जानते कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार है, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में डालते ही गल जाएं। इसका मतलब यह है कि राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा थे। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह उनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे थे। अब 6वां काव्यांश है, कहो लखनु मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। अर्थात लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, हे परशुराम मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। आप तो पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। को नहीं जान विदित संसारा, आप तो पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। आपको ऐसा कौन है जो नहीं जानता है। माता पिता ही उरैन भय नीके, आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं, अर्थात आप माता पिता के कर्जे से तो मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, केवल आपका गुरु का ऋण शेष रह गया है जिसका आपके मन पर बड़ा बोझ है। गुरु ऋण रहा, केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है। सोच बड़ जी के, जो आपके मन पर या आपके जी पर जिसका बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, उस गुरु के ऋण को हमारे ही माथे मरना था।
सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, यानी ये आपका गुरु ऋण हमारे ही माथे पर मरना था या हमारे ही माथे पर था। दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा, अब तो बहुत दिन भी बीत गए हैं और ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा या ब्याज भी बहुत ऊपर चढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोलिए। लक्ष्मण कहते हैं आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। समझ में आया आपको यहाँ तक कि लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, हे मुनि आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। इस संसार में आप प्रसिद्ध हैं, ऐसा कोई नहीं है जो आपको नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, ऐसा संसार में इस संसार में आपको ऐसा कोई नहीं जो आपको नहीं जानता है। माता पिता ही उऋण भय नहीं के, आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं, उऋण हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है जिसका आपके मन पर बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वो आप हमारे माथे पर था या वो गुरु का ऋण हमारे ही माथे पर था। दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा, अब तो बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोलिए। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलकर धनराशि दे देता हूँ या तुरंत ही हिसाब किताब कर देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कटु वचन यानी लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो सभा में सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगे। यानी कि जब लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। रघुवर परस दिखावो मोई, विप्र विचार बचौ नवदोई। लक्ष्मण बोले हे भृगुवर श्रेष्ठ या हे भृगुवंशी, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। भृगुवर माने भृगुवंशी, भृगुश्रेष्ठ, परशु माने फरसा, दिखावो मोई आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचौ नवदोई, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। विप्र माने ब्राह्मण, विचारे माने विचार करके या ब्राह्मण समझकर, बचौ नवदोई मैं आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रणगाड़े, फिर लक्ष्मण कहते हैं कि आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले। मिले न कबहू, कभी नहीं मिले। सुभट माने योद्धा, रणगाड़े यानी रण के भूमि में या रण के मैदान में आपको कभी वीर योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरे के बाड़े, वो कहते हैं ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही वीरता के कारण बड़े बने हुए हैं या फले फूले फिर रहे हैं। मतलब लक्ष्मण एक तरह से उनसे कहते हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मैं ब्राह्मण समझकर आपको राजद्रोह से बचा रहा हूँ। आपको कभी भी युद्ध भूमि में वीर योद्धा नहीं मिले हैं, ब्राह्मण देवता अपने घर के ही बड़े बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, ये सब सुनकर ये अनुचित है, ये अनुचित है कहकर सब लोग पुकारने लगे। रघुपति सनई लखन उन्हें वारे, ये देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आँख के इशारे से मना किया। जब सब लोग सभा में सब लोग उपस्थित होकर ये कहने लगे कि यह अनुचित है और ये देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आँख के इशारे से मना किया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप प्रसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम के क्रोध की अग्नि में आहुति के समान काम कर रहे थे। मतलब लक्ष्मण जैसे जैसे उत्तर देते जा रहे थे परशुराम का क्रोध बढ़ता जा रहा था। तो इस दोहे का अर्थ ये कि लक्ष्मण के उत्तर परशुराम के क्रोध की अग्नि में आहुति के समान काम कर रहे थे। इस क्रोध की अग्नि को बढ़ते देखकर रघुवंशी सूर्य राम ने लक्ष्मण के वचनों के विपरीत, रघुवंशी श्री राम ने जैसे लक्ष्मण के वचन तो उनके गुस्से को बढ़ा रहे थे, तो उनके लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान यानी कि पानी के समान, जल के समान शांत करने वाले वचन का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। फिर से देखो इस दोहे का अर्थ, फिर देखो लखन उत्तर आहुति सरत, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान क्रोध की, परशुराम की क्रोध की अग्नि में, भृगुवर कोप प्रसानु, परशुराम के क्रोध की अग्नि में आहुति के समान काम कर रहे थे। बढ़त देख जल संवचन, उस अग्रोध की अग्नि को बढ़ते देखकर जल के समान वचन रघुकुल भानु यानी रघुवंशी श्री राम बोले। बच्चों आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे पाठ में श्री राम ने पाठ के आरंभ में कहा था कि होई के वो एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। और अंत में वो कहते हैं कि लक्ष्मण की जब क्रोध की अग्नि, उनके वचनों से परशुराम की क्रोध की अग्नि बढ़ने लगती है, तो ये देखकर जल के समान शीतल वचन
श्री राम, रघुवंशी श्री राम बोलते हैं। इसी के साथ आपका पाठ भी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।